अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। आज सुबह सुबह का टाइम था और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के जो है स्कूल छोड़ने आई थी। मैं स्कूल छोड़ के जो है वो जा रही हूँ और आज मैंने जाना है हॉस्पिटल तलहा को लेके, क्योंकि तलहा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और इसको बुखार बहुत ज़्यादा है, गला इसका बहुत ख़राब है। तो प्लासा प्रेम बस स्टॉप से 60 नंबर बस जाती है, 60 नंबर जो हॉस्पिटल जाती है डायरेक्ट। तो वो बस में मैं शुक्र है मैं टाइम से पहुँची, बस आ गई थी तो मैं बस पे अब जा रही हूँ हॉस्पिटल। बड़े हॉस्पिटल जा रही हूँ आज, बड़ा हॉस्पिटल जिसका नाम है हॉस्पिटल सांत ख्वान दे रियूस। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे ज़्यादातर बड़े जितने भी ट्रीटमेंट है बड़े होते हैं। और ये मैं पहुंची हूँ, ये रियूस का बस स्टेशन है। यहाँ पे आपको रियूस से बाहर रियूस से कहीं भी आपने बाहर जाना है, आपको यहाँ से वो सब बसें जो है वो ईजीली मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे पहले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। और अब जो है मेरा जो सफ़र है वो हॉस्पिटल को जा रहा है। हॉस्पिटल में यही है कि मैं ज़्यादातर तलहा को बड़े हॉस्पिटल में ही लेके जाती हूँ जब इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट हॉस्पिटल सांत ख्वान ही लेके जाती हूँ। मोस्टली लोग सांत पेरा जाते हैं, जिसे जो हमारा कप हॉस्पिटल है हमारे करीब है। और अगर वो उसकी वीडियोज़ भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। उस छोटा हॉस्पिटल हम तो कहते हैं वैसे देसी ज़बान में, लेकिन उसे यहाँ पे कप कहते हैं, सांत पेरे हॉस्पिटल है। लेकिन मैं जा रही हूँ सांत ख्वान बड़े हॉस्पिटल में, एमरजेंसी में जाऊँगी। एमरजेंसी में छोटे बच्चे की जो बारी है ना फ़ौरन आ जाती है, वरना यहाँ पे हॉस्पिटल में टाइम बहुत लगता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे आपको एमरजेंसी में बैठना पड़ता है। तो लेकिन बच्चों का ये होता है, बच्चों को ना फटाफट बुला लेते हो। तलहा काफ़ी छोटा है तो तलहा को जो है ना फ़ौरन, मतलब मैं लेती हूँ टोकन तो फ़ौरन ही तलहा की जो है वो ना बारी आ जाती है। तो अब मैं पहुँच गई हूँ बड़े हॉस्पिटल के करीब। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एटलीस्ट यहाँ पे 3000 के करीब तो सिर्फ कमरे हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी खासियत ये है, यहाँ पे एक पेशेंट को एक ही कमरे में रखा जाता है, जिसके साथ अटैच बाथरूम होता है, एक दरवाज़ा, मतलब एक टीवी, प्रॉपर एक रूम होता है, फर्निश रूम होता है। और अब जो है मैं बस से उतर रही हूँ और अब मैं बस से यहाँ से सड़क क्रॉस करके जो है हॉस्पिटल की तरफ जाऊँगी। और ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब हॉस्पिटल में एक तो यहाँ टाइम बहुत लगता है इमरजेंसी में, लेकिन तलहा की वजह से तलहा की बारी जो है वो फ़ौरन आ जाती है। और इस हॉस्पिटल में मतलब हर तरह के जो ना पेशेंट्स यहाँ पे देखे जाते हैं। और एक तरह का यहाँ की जो अपॉइंटमेंट है ना, उसके सीटे बहुत लंबे होते हैं। 2-2 महीने बाद जो आपको ना जो है वो सीता मिलता है, यानी अपॉइंटमेंट मिलता है किसी भी डॉक्टर से अगर आपने लेना हो। तो अब मैं हॉस्पिटल के अंदर मेन गेट से एंटर हो चुकी हूँ। हॉस्पिटल बहुत बड़ा साफ़ सुथरा है। और मैंने उसके बाद में काफ़ी अरसे बाद आई थी, मतलब पूरे साल बाद में आई हूँ। तो अल्लाह ना करे यहाँ आना पड़े, बड़ा टाइम लगता है। तो अब मुझे पता था जो यहाँ पे इमरजेंसी है वो बेसमेंट में है, तो मैं लिफ्ट से जा रही हूँ -1, यानी नीचे जाऊँगी। और नीचे यहाँ पे बहुत बड़ा सा हॉल है। यहाँ पे इमरजेंसी किसी भी तरह की आपको ज़रूरत है तो आपने यही साइड पे आना है। और मेरा दरअसल अपना गला ख़राब हुआ है, मौसम यहाँ पे बड़ा ख़राब है। तो जी मैं तलहा को ले आई हूँ इमरजेंसी। और यहाँ पे मैंने, ये कार्ड होता है मेडिकल कार्ड, दे के मैंने वो जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई थी उसको स्कैन किया उसने मेरा कार्ड। और कार्ड स्कैन करने के बाद जो है ना वो हमें वो निकाल देंगे टाइम, या जिसमें वो पेज होगा जिस पे तलहा का नाम लिखा होगा। तलहा को बुखार था और काफ़ी सुस्त था, तो इस तरह हमें एक ये एनवलप सा मिल जाता है, एक पेज सा होता है, उस पे तलहा का नाम लिखा होता है और एक ब्रेसलेट सा मिलता है। ये बच्चों को होता है, उनके बाजू पे पहना देते हैं। और साथ ही हमारा जो था तलहा का नाम जो था वो बुला लिया था। हम डॉक्टर के पास गए थे। सबसे पहले डॉक्टर ने इससे पूछा कि इसको क्या मसला है, वो मैंने बताया। फिर डॉक्टर ने इसका बुखार चेक किया और बच्चे का जो होता है ना वो चेक करते हैं ब्लड प्रेशर और ये दिल की धड़कन। उसके बाद उन्होंने कहा आप थोड़ी देर वेट करें, क्योंकि काफ़ी रश था। तो वेटिंग एरिया में मैं आ गई थी, यहाँ कार्टून लगे हुए थे, तो पुरसकून होकर थोड़ी देर के लिए ना ये बैठ गया था। और उसके बाद तलहा को उन्होंने कॉल की दोबारा। ये कमरा होता है इमरजेंसी में, एक कमरे में एक पेशेंट को देखा जाता है। तो तलहा को जो मतलब डॉक्टर आए, तलहा ने सब कुछ तलहा का उन्होंने चेक किया, कान, नाक, सीना, ब्लड प्रेशर, शुगर, मतलब बच्चे की एक एक चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने तलहा को प्रॉपर चेक कर लिया, उसके बाद ये 2 पेजेस देते हैं। एक पेज जिस पे बच्चे की सारी कंडीशन होती है और दूसरे पेज पे जो बच्चे की मेडिसिन होती है, जो बच्चे का मेडिकल कार्ड होता है उसमें जो है ना वो मिल जाती है। तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है वो ईजीली ले सकते हैं। उसके बाद तलहा को मैंने चेक करवा लिया था। उसके बाद तलहा परेशान हो जाता है डॉक्टर्स को देख के, कुछ इसकी तबीयत ऐसी थी, बुखार इसका उतर नहीं रहा था। लेकिन वहाँ जाके इसका बुखार काफ़ी जो था वो ठीक हो गया था, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। और बच्चे को बहुत प्रॉपर एक एक चीज़ बच्चे की चेक करते हैं वो, और बड़े तहम्मुल से तफसील के साथ पूछते हैं। मुझे इतनी ज़ुबान नहीं आती, मैं इंग्लिश, कतलान, स्पेनिश तीनों मिक्स करके अपना समझा लेती हूँ मैं। और मैं जब बाहर निकली मैंने टाइम देखा 10:30 हो चुके थे, मतलब 1.5 घंटा उन्होंने तलहा को चेकअप में लगाया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको चेकअप कर रहे हैं ना, आपको चेक कर रहे हैं बच्चे को, तो वो प्रॉपर तफसील के साथ और सुकून के साथ करते हैं।
और बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी भी हो चुकी है। और जब मैं हॉस्पिटल से जो बाहर निकल रही थी उस टाइम हॉस्पिटल के बाहर इतनी शदीद ठंडी यख हवा चल रही थी ना, और ऐसे ठंड भी हुई थी, और जो बादल थे वो पूरे छाए हुए थे। मुझे था बारिश ना हो जाए, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हुई। लेकिन जो हवा थे और बादल थे ना वो फुल टाइम ठंडे थे। और मैं बस स्टॉप वाले जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ दो बसें जो हैं वो पूरे रिव से दो बस जो हैं वो हॉस्पिटल आती, एक 20 नंबर और एक 60 नंबर। तो मैं 60 जो है वो मेरे घर के करीब है, लेकिन जब मैं इधर आ गई थी तो वो 60 बस का भी टाइम था। तो मैंने कहा इतनी ठंड में क्या खड़े होना है, तो मैं जो 20 नंबर जो बस थी उसी में बैठ गई थी। वो भी हमारे घर के करीब ही उतरती है, लेकिन ये है कि आपको 10 मिनट की वॉक के साथ जो है वो घर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा चले कोई भी नहीं, सर्दी में कहाँ मैं इतना वेट करूँगी दूसरी बस का, तो मैं 20 में ही घर आ गई। और अब ये मेरी शाम की वीडियो है जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी। तलहा को रेस्ट करवा के फिर मैं बच्चों को स्कूल लेने चली गई थी शाम को 5 बजे। और ये वाली जो मोस्टरे रोड स्ट्रीट है ये भी बहुत सजाई हुई है इन्होंने, फुल इसमें ना लाइटिंग की हुई है, लाइटिंग नहीं है इसमें, चमकीली किस्म की कोई चीज़ें हैं। तो बच्चों को मैंने स्कूल से लिया। स्कूल के बाद जी मेरे बच्चों ने आज जाना था टेडी की भी कंप्लीट वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दूंगी, साथ पेरे का भी, हॉस्पिटल का भी और टेडी का भी। यहाँ पे लगा हुआ था 30% ऑफ। मेरे बच्चों ने लेनी तो वैसे दो चीज़ें थी। एक तो इन्होंने ब्लैक बोर्ड ख़रीदा है तो उसके लिए हमने चौक लेने थे, और दूसरा तहरीम का कोई पता नहीं इसको कोई नई चीज़ पसंद आ जाए। तो एक दो चीज़ें बच्चों ने ही ज़रूरी थी वो लेनी थी। और मैं देख रही थी क्रिसमस जो है वो कंप्लीट छाया हुआ है, हर मार्केट में रेड रेड हर चीज़ हुई हुई है। और टेडी बहुत बड़ी, बहुत ज़बरदस्त और रिजनेबल प्राइस वाली शॉप है। इसकी कंप्लीट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वो भी मेरी कंप्लीट वीडियो टेडी पे ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे इस तरह की ये बाहर उन्होंने उसके अंदर ही उन्होंने ये बकेट से लगाई होती, इसमें सेल का सामान होता है, €1 50 सेंट 55 सेंट। तो इसमें इस तरह की हल्की फुल्की कीमत की जो है वो चीज़ें होती हैं। और टेडी में मैं ढूंढ रही थी चौक, क्योंकि थोड़ी सी इन्होंने तरतीब ज़रा चेंज की हुई थी। तो फाइनली जी हमें चौक मिल गए थे और मैंने चौक लिए थे। मैंने कहा था कोई सा भी ले लेती हूँ, क्योंकि चौक ये काफ़ी ज़्यादा थे, €1 में मेरे हाल में 10 चौक, हमें काफ़ी वो मोटे साइज़ का चौक था, तो हमें ईजीली जो है वो मिल गया था। आगे सारा टॉय सेक्शन था, टॉय सेक्शन से तलहा को बचाते बचाते लेके निकली हूँ। मैंने कहा इसकी तबीयत नहीं सही, अगर ये रोना शुरू हो गया ना तो फिर मुझे कोई ना कोई चीज़ लेके देनी पड़नी है। और हुआ यही था कि क्रिसमस सारा छाया हुआ था। तलहा और हमारा तहरीम जो थे वो हम लोग लाइन में खड़े हो गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, क्योंकि आजकल ये लोग जो है वो क्रिसमस की अपनी शॉपिंग कंप्लीट करें। और तलहा को एज़ यूजुअली गाड़ियाँ नज़र आ गई थी, और अच्छा इसको पसंद वैसे छोटी गाड़ियाँ ही आती हैं। फिर मैंने इसको कहा ये वाली गाड़ी ले लो, ये ले लो। फिर कहते हैं ना वो बाग, फूलों के बाग में फूल भी पसंद नहीं आता, तो उसको समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सी गाड़ी लूँ। फिर शुक्र है फाइनली हमें गाड़ी पसंद आई और हम लोगों ने बिल करवाया और हम जी मार्केट से बाहर आए। और उसके बाद शाम काफ़ी हो चुकी थी, यहाँ पे जो है 5 साढ़े 5 तक काफ़ी ज़्यादा जो अंधेरा हो जाता है। उसके बाद घर आके बच्चे अपनी पढ़ाई में मगन है, तहरीम होमवर्क कर रही है और आपी जो है वो बोर्ड पे इनको काम करवा रही है। तो ये बड़े सुकून के साथ तीनों बैठे हुए थे। मैंने बच्चों के लिए आज बनाया चिकन कॉर्न सूप। सब्जियां मैंने इसमें नहीं डाली, सिर्फ चिकन और कॉर्न का मैंने सूप बनाया। मैंने कहा चलो बच्चों के जो गले ख़राब है, यहाँ मौसम हुआ हुआ है ज़रा ख़राब, तो मैंने कहा चलो बच्चों के गले भी ठीक हो जाएंगे। और ये मैंने बड़ा अच्छा सा यमी सा लाइट वेट का जो है बच्चों के लिए सूप बनाया था। मैंने कहा था ये पी ले, और कुछ मैंने कहा ख़ुद भी मैं पीऊँ, मेरा भी गला ख़राब है, कुछ सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आप भी इस सूप बच्चों को सर्दियों में ज़रूर दें, बहुत अच्छी चीज़ है। और वीडियो अच्छी लगे दोबारा कहूँगी लाइक करें, और सर्दियों में अपने बच्चों को ज़रूर बचाएँ, क्योंकि सर्दियाँ ये बहुत बुरी होती हैं। बच्चों को सर्दी लग जाए ना तो ये बहुत मुश्किल से जाती है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।